हम लोग भक्ति करते हैं ईश्वर परमात्मा की, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो पता चलता है किनकी भक्ति होती है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु कहते हैं मां लक्ष्मी से कि देवी, आजकल देख रही हो मेरा भक्त कितना उमड़ रहा है, हमारी कितनी पूजा हो रही है, जगह जगह पर मंदिर बनाए हैं, नाम लिया जाता है, कीर्तन किया जाता है, भजन गाते हैं लोग ताली बजा बजा कर। एक होता है भजन गाना, एक होता है भजन करना। तो भजन गाने में सुनने सुनाने में बड़ा आनंद आता है, यहाँ के सत्संगियों को बड़ा आनंद आता है। जब मैं देखता हूँ जब भजन शुरू किए तो आनंदित हो जाते हैं ना, ताली बजा कर गाते हैं ना, आप लोग भी अभी भी गा रहे थे। गाने में इतना आनंद है, सुनने में इतना आनंद है, भजन करने में कितना आनंद होगा कभी जानते हैं? संत कबीर साहब ने कहा, भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। वो आनंद आपके भीतर में है। जब आप अंदर का भजन करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति होगी, लेकिन बाहर के भजन में ही भजन के पद को गा गा करके हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पद में क्या कहा गया है, इसका अनुकरण अपने जीवन में करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी कहती है भगवान विष्णु से कि हाँ हाँ मैं भी देख रही हूं, लेकिन आप जानते हैं ये जो आपकी पूजा हो रही है, भक्ति हो रही है, उसके पीछे मैं हूं। अगर मैं नहीं रहूंगी तो पूछने वाला कोई नहीं होगा। का परीक्षा हो जाए भक्त की, का ठीक है करो। तो भगवान विष्णु बन गए कथाकार। चले आए ऐसे छपरा गांव, छपरा शहर दौलतगंज गांव में मान के चलते हैं। मोहित बाबू ऐसे सेठ जी थे, तो सेठ जी के पास जाते हैं और कहते कि मैं कथाकार हूं, अब मुफ्त में कथा करता हूं, कोई फीस नहीं है, सिर्फ हमको भोजन चाहिए, अब भजन करने की एकांत जगह चाहिए और समय समय पर मैं कथा कहूंगा। जिस तरह से यहाँ 7 दिन का ध्यानाभ्यास सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है और 2 दिवसीय विशेष सत्संग, तो उसी तरह से 7 दिन की कथा रख दी और गांव के लोगों को खबर कर दिए। तो फलाने सेठ के यहाँ हो रहा है तो वहां तो सब जाएंगे ना। तो पहला दिन दरवाजे पर टेंट लगा, विधि विधान के अनुसार सेठ ही यजमान बन गए, कथा आरंभ हो गया। आधा दरवाजा जनता से भर गई। दूसरा दिन दरवाजा पूरा फुल, जगह नहीं मिल रहा है। तीसरा दिन लक्ष्मी माई क्या की, अपना वेश बदल करके पहुंच गई उसी गांव में। जैसे आप लोग सत्संग में आए हैं तो बहुत लोग आ गए थे कथा में, और कुछ माई झटपट से तैयार होकर आने लगी। लक्ष्मी माई जाती है बूढ़ी के वेश में और जाकर के एक माई से कहती, हमको बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खाने के लिए दो। कहा ठीक है माई देते हैं। वो गई भीतर, कटोरा में थाली में परोस करके चावल दाल सब्जी जो था सब ला करके दिए खाने के लिए। और उसने जो खाई और उसको साफ करके जो बर्तन दी
थाली तो था स्टील का। लक्ष्मी माई के हाथ में चली गई, स्पर्श के कारण वो हो गया सोना। तो दी स्टील और वापस क्या कर रही है? सोना। कहा माई हम तुमको स्टील का थाली दी थी, सोना का थाली दे रही। कहा देखो मुझे वरदान है भगवान का, जिस बर्तन को मैं छूती हूं वो सोना हो जाता है। कैसी बात है माई? का हाँ। अच्छा ठाकुर रुक। गई भीतर, भीतर में लोहिया डकची छलनी जितना था सब लाई का छू दीजिए माता जी, छू दीजिए। सबको छू दिए, सब हो गया सोना। ये चली गई, एक वृक्ष किनारे नीचे बैठ गई, और इधर ई माई गई सब कथा में। तो कथा क्या सुनेगी? बूढ़ी माई की कहानी सुनाना शुरू करी, कथा सुनाना शुरू कर दी। बूढ़ी माई कथा होने लगी कहां? पंडाल में। तब बूढ़ी माई कथा सुन करके 2 4 5 महिला उठ करके चली गई। चलो चलो देखते हैं। वो गई और जा करके निवेदन करती है कि मेरे यहाँ माता जी चलो। ठीक है चलो। तो 4 5 7 घर घूम गई, और सब कोई वही काम कर रहे थे। लोहिया डक्ची छोलनी करछुल जो भी था बर्तन सब लाते थे, छुआते जाते थे, और सब सोना होते जाते थे। फिर 4 5 महिला जब आई तो एक दूसरे को कहने, यानी कि चौथा दिन पूरे गांव में बात फैल गई। चौथा दिन जब पंडित जी कथा करने के लिए बैठे तो कोई है ही नहीं। एक जजमान जी है, 1 2 आदमी घर के लोग का पूछा, बात किया है, पता लग गया। ओहो, सेठ जी सोचते हैं कि इस क्षेत्र में एक ही हम ही धनवान थे, और सभी लोहिया डेक्ची करछुल बाल्टी सब छुआ दिया, इतना सोना हो गया। अब मेरे पास तो उतना है भी नहीं थी, तो हमसे सब आगे बढ़ गए। अब तो क्या होगा? कुछ कथा कह करके समाप्ति कर दिए। शाम में जाते हैं सेठ जी बूढ़ी माई के पास, प्रणाम करके सेठ जी कहते, माई मेरे यहां भी चलिए, मेरे भी घर को पवित्र कर दीजिए, ताकि मेरे भी सौभाग्य का द्वार खुल जाए। माता जी चलिए। बूढ़ी माई कहती, तुम वही सेठ जी हो जिसके यहाँ पंडित जी कथा कहते हो? कहा हाँ मैं वही हूं। ना तुम्हारे यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वो बढ़वा जब तक रहेंगे ना पंडित जी, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे। उसको बोले भगाओ, जब तक वो भागेगा नहीं तो हम जाएंगे नहीं। सेठ जी आए, पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी पहला दिन तो आधा दरवाजा भरा था, दूसरा दिन तो पूरा भर गया, और तीसरा दिन यही 2 4 5 लोग आए, और चौथा रोज है तो हम अपने लोग बैठकर कथा सुने। अब लोग नहीं आते, कथा किसको सुनाइएगा? इसलिए कथा को यहीं विराम दे दीजिए और आप चले जाइए। पंडित जी का सुनिए, कोई आवे कि नहीं आवे, आप संकल्प लिए है ना, तो आपको तो सुनना ही पड़ेगा, कोई सुने ना सुने। और बीच में अधूरा कथा छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? आपको सुनना होगा। सेठ जी कहते हैं कि हम कथा बर्दाश्त करने देना नहीं है, हम बुलाने के लिए गए थे। बोलिए, आप अपने ना आए थे? हमारी बेइज्जती हो रही है। सुबह में आप चले जाइए, आप खैर चाहते हैं तो सुन लीजिए, नहीं तो पता चल जाएगा सुबह में। पंडित जी सोचते हैं विष्णु भगवान है ना, क्या करे भाई, बीच में कथा छोड़ कैसे जा सकते। फिर भी अपने सुबह स्नान के तैयार हुए, व्यास गद्दी पर जाकर बैठे। कम से कम जजमान जी आए, गुस्सा शांत हो गया, रात भर हो गया होगा। सुबह देखते हैं फिर पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं। सेठ जी जजमान है, करने मान गए, हाथ पकड़ करके व्यास गद्दी उतारते हैं, 2 गर्दनियां देखा, निकलिए जैसे, भागिए। अब क्या करेंगे, इतनी बेइज्जती। पंडित जी मैल छोड़ाते हुए रोड पर जा रहे हैं।
कुछ दूर जब चले गए तो बूढ़ी माई पीछे पीछे जाती है और आवाज लगाती पंडित जी जरा इधर देखिए ना। भगवान विष्णु उलट कर देख रही, ये तो लक्ष्मी है। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है ना, पूजा हो रही ना बढ़िया से आपकी। तब अपने रूप में आते हैं दोनों, कहते देवी तुम ठीक बोली, अगर हमारी कोई पूछ है दुनिया में उसका कारण तुम ही हो। जहां तुम नहीं हो वहां पूछ नहीं है, वहां सम्मान नहीं है, वहां आदर नहीं है। जितने व्यापारी लोग हैं देखिएगा, जाते हैं दुकान पर तो सबसे दुकान को खोलते हैं और खोल करके पूजा करते हैं, अगरबत्ती कहाँ घुमाते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, भगवान को घुमाते घुमाते गला में घुसा देते हैं सिर्फ। तो गला में कौन है? लक्ष्मी। गला में लक्ष्मी, ऊपर में लक्ष्मीपति है ना। ये लक्ष्मी जब आती रहती है तब कहते भगवान की कृपा है, और लक्ष्मी जब आना बंद कर दी, नहीं आ रहे तक भगवान की कृपा नहीं है। पूजा किसके कारण? लक्ष्मी कारण। लक्ष्मी आ रही है तो भगवान की कृपा है, लक्ष्मी आना छोड़ दी भगवान की कृपा नहीं है, है ना। तो पूजा किनकी होती है? पूजा किनकी करते हैं आप लोग? माया की। किसकी पूजा कर रहे हैं? लक्ष्मी क्या है? माया। सोना किसकी पूजा कर रहे हैं? सोना। सोना के लुभावने में आकर के सत्संग कथा को, भक्ति को छोड़ दिए ना। उसी के लुभाव में आकर के पंडित जी कथाकार को धक्का मुक्का मार करके निकाल दिए ना। ये लोग धनवान हो गए, सोना लेकर के हम वैसे रह जाएंगे। सोना, सोना का अर्थ क्या होता है? सो मत जग करके पहरा करो, सो मत जग करके पहरा करो। आप वैसे जा रहे हैं, साथ में कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल निडर है। कोई फर्क पड़ता है? 1 लाख रुपया जेब में रख लिए तब कोई नहीं जान रहा है। घर से निकले जेब में रुपया कोई देखा? सीसीटीवी कैमरा लगा कोई नहीं रखे हैं, अब देख लेंगे इसे। लेकिन रास्ते में आपका मन कितना छपाछ कर रहा है, कितना डरे मन से जाते हैं। फिर आना जाओ, छीन ले, कहीं पॉकेट मारी न कर लें। कोई भी नहीं देख रहे हैं, नहीं जान रहा है, फिर भी आप डरे हैं। तो सोना मतलब ये हुआ कि जग करके पहरा करो, सो मत। जानते ही जहां जाते हैं कितना को पागल बना दे कोई ठिकाना नहीं। एक बार की बात है, गोरखनाथ जी महाराज अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ के साथ आ रहे थे त्रियाराज से। तो रानी मैनाकनी विदाई में सोना दिए थे और झोला में डाल दिए थे। ये पता सिर्फ था मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज को पता नहीं था। झोला दे दिए। आरते रास्ते में जंगल में जैसे प्रवेश किए तो गुरु महाराज कहते चला से तेजी से चलो, तेजी से। तो तेजी से चलना शुरू कर दिए और जंगल में प्रवेश किया और तेजी से चलो, और तेजी से चलना शुरू किए। घनघोर जंगल में गए तो समझिए दौड़ने लगे। गोरखनाथ जी सोचते इस रास्ते से बार बार गए आए हैं, कभी नहीं गुरु महाराज बोले कि तेजी से चलो, आज क्या बात है जो कहते तेजी से चलो। ये झोला में इसका मतलब कुछ है, भारी भी लग रहा है। झोला खोल कर देखते हैं, देखते क्या है, इतना बड़ा सोना का गोला है। ओ तेजी का कारण यही है। वो सोना का गोला निकाले और उठा करके फेंक दिए। इधर गुरु महाराज कहते चलो तेजी से। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं गुरु महाराज तेजी से जाने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों बेटा? कहा तेजी को निकाल कर फेंक दिए, सोना निकाल कर फेंक दिए। अच्छा भले फेंक दिया, ये तो हमको भी परेशान कर रहा था, तुमको भी परेशान कर रहा था, भले फेंक दिया। फेंक दिए तो परेशानी दूर हो गई ना। कहा जी जहां जाएगा जो इसको लेगा वो पागल बनेगा,
उसी रास्ते से युवक आ रहे थे, वही सोना गोला मिल गया, उठाया, बड़े प्रसन्न हो गए। 1.5 लाख से ऊपर है, मात्र 10 ग्राम का, सुनते हैं, खरीदने वाले जानते होंगे। अब इतना बड़ा सोना का गोला मिल गया तो कितने बड़ी खुशी होगी भीतर में। जा रहे थे घर, रास्ते में नदी थी, सोचा इसको धो लेते हैं और तब जाएंगे घर बढ़िया से। वो गए नदी में धोने के लिए, धो जो रहे थे, फिसल गया, चला गया पानी के भीतर। साथ साथ डुबकी लगाया, 2-4 बार, सोना गोला नहीं मिला। नहीं मिला तो नीचे आ करके बैठ करके अब सोचने लगा, बेकार धोने लगे, नहीं धोते तो अच्छा था। ये कहाँ रोड पर के रोडपति थे, हम करोड़पति बनते बनते फिर रोडपति रह गए। सोचते सोचते ही पागल हो गया और एक ही बात पढ़ने लगा, धोइले से बिन धोइले अच्छा, धोइले से बिन धोइले अच्छा, धोइले से बिन धोइले अच्छा। आया घर, माँ पूछता, बेटा क्या हुआ, क्या बात का? माँ धोइले से बिन धोइले अच्छा, धोइले से बिन धोइले अच्छा। माँ गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर से कहते इस तरह की बात। डॉक्टर साहब देखे तो समझ गए, जरूर इसको कुछ मिला था, खो गया है, इसलिए पागल हो गया है। उसको इंजेक्शन दिए, टेबलेट दिए और माई पूछती है कि डॉक्टर साहब कितना रुपया हुआ? का 101 नंबरी। तो घर गई तो देखती है 10 रुपया है। 10 रुपया ला कर देती है, कहती है कि रुपया ले लीजिए 10 को, और बच्चा ठीक हो जाएगा ना तो 90 और दे देंगे। डॉक्टर साहब कहते देखो ये 10 रुपया अभी तुम रखो, एक ही बार 1 नंबरी दे देना हमको, कि 10 रुपया इधर खर्चा हो जाएगा। ठीक है, यही हुआ। डॉक्टर साहब चले गए, 1 सप्ताह में लड़का ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब जब आते हैं पैसा लेने के लिए तो लड़का दरवाजे पर बैठा हुआ था। तो माई जाकर कहती है, बाबू रे, डॉक्टर साहब का 1 नंबरी होता है, 100 रुपया उसको दे दो। लड़का पूछता क्या चीज का? कहा दे न दो, डॉक्टर साहब का है बाकी। कहा क्या चीज का बाकी है? कहा तुम्हारा इलाज किए थे। कहा हमको क्या हुआ था, इलाज किए थे। अब जिद करने लगा, बताओ पहले हमको क्या हुआ था। तो माई बोल दी, तुम एक ही बात बोलता था, धोले से बिन धोले अच्छा, धोले से बिन धोले अच्छा। फिर याद आ गया, कहता हाँ माँ, इतना बड़ा सोना का गोला मिला था, कौन पाप का पार पर सवार हो गया, हमको धोने के लिए, बह गया पानी में, फिर पागल हो गया, धोले से बिन धोले अच्छा पढ़ने लगा। तो बुढ़िया सोचती है कि बेकार हम कह दीजिए, नहीं कहते सो अच्छा था। ये कहने लगी पागल होकर के, कहले से बिन कहले अच्छा, कहले से बिन कहले अच्छा। और डॉक्टर सोचने लगा, उस दिन बुढ़िया 10 टकिया दे रहे थे, इन नंबरी के चक्कर में 10 टकियों चला गया, वही पागल हो गया। अब क्या होता है, लड़का कह रहा धोले से बिन धोले अच्छा, धोले से बिन धोले अच्छा। बुढ़िया कहती है कहले से बिन कहले अच्छा, कहले से बिन कहले अच्छा। अब डॉक्टर पागल भी हो गया, कह रहा नंबरी से 10 टकिया अच्छा, नंबरी से 10 टकिया अच्छा। ये सोना जहां जहां जाएगा पागल बनाएगा ना, बनाया कि नहीं बनाया? आज देखिए विदेश के लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा किए हैं, जमा किए हैं, सुख की सारी सुविधा तैयार किए हुए हैं, और इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। जब जियो घी पियो, जब जियो सुख से जियो, और ऋण लेकर के घी पियो, वही काम हो रहा है। रात दिन खटते हैं, परेशान है धन को जमा करने में, और परिणाम ये हुआ है कि नींद को खरीद करके सोते हैं। कैसे? नींद नहीं आती है तो गोली खरीदते हैं, गोली खरीद कर खाते हैं, नींद आती है, नींद खरीदना हुआ कि नहीं? गोली खरीद कर खाना। डॉक्टर साहब जानते हैं, हमारे आदरणीय गणेश बाबू, हमारे शारजा जिला की ही आश्रम के बगल में 6-7 किलोमीटर अंदर में। पहले मैं आया था तो हमको पहचान गए, मैं ही नहीं पहचाना, परिचय हुआ, कहो तो ये जो सत्संग उधर देखे हैं कि मासिक सत्संग होता है तो उसमें इससे ज्यादा लोग आते हैं,
हर प्रखंड वार्षिक, जिला वार्षिक तो बात ही क्या, लेकिन यहाँ के लिए सुन रहे थे विराट आयोजन है, वास्तविक विराट आयोजन है, वास्तविक में है। तो धन जमा किए, नींद खरीद कर गोली खाते हैं, नींद खरीदते हैं तब सोते हैं। पागल बना हुआ ना आदमी, जिसको नींद नहीं आएगी वो पागल हो जाएगा। जौ 10 20 50 भय सत, वही 1000 तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब, धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालहु के राज करे, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर है कहे रे सठ, एक संतोष के बिना तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। संतोष धन जब तक आपके भीतर नहीं आएगा तब तक भूख मिटने वाले नहीं है। गुरु महाराज कथन है, सत्संग ध्यान करने वाले को मोटा खाना, मोटा पहनना और घर आवास की कमी कभी नहीं होगी। जब गुरु महाराज का वरदान है हम लोगों को मिल रहा है तो हाय 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 क्यों कर रहे हैं? तो हाय हाय कर रहे हैं तो हाय 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 ब्लड प्रेशर है, अटैक होगा, हो रहा है। लेकिन बात मैं कह रहा हूं, इसे आप ये लोग न समझें कि धन मत कमाइए, धन कमाइए। मैं कहता हूं कि धन कमाने के लिए, लेकिन धन में आसक्त मत होइए। धन कमाइए किसके लिए? रुपया जमा किसके लिए करें? बूढ़े मां बाप के लिए, अपने लिए। क्यों? बच्चे के लिए। क्यों? आप बीमार पड़ जाएंगे, बूढ़े मां बाप को ले जाइए आप हॉस्पिटल और डॉक्टर से निवेदन कीजिए। मैं भक्ति भजन बहुत किया हूं, सत्संग में सारे पैसा लगा दिए, भंडारा में सब लगा दिए, मेरे पास पैसा नहीं बचा है। आप बूढ़े माँ बाप इसका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर कर देंगे, बिना पैसा के इलाज करेंगे? कुछ डॉक्टर है, सभी डॉक्टर की बात मैं नहीं करता हूं, कुछ ऐसे डॉक्टर है अभी भी जो भगवान के स्वरूप है। कुछ ही है, लेकिन बहुत ऐसे डॉक्टर है भगवान के स्वरूप नहीं, डकैत के स्वरूप है। मरे हुए लाश को पूरे हॉस्पिटल घुमाते हैं, आप 50 लाख 2 लाख का और बिल बना करके तब देते हैं, और जब तक बिल चुकाएंगे नहीं तब तक लाश को नहीं देते हैं। किसके लिए जमा करना चाहिए? उसके लिए उस दिन के जमा करना चाहिए ना। आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहिए रहेगा, तब तो अच्छे स्कूल में आप पढ़ाएंगे उनके लिए। इसके लिए धन मत कमाइए। धन कमाए व्यसन में समाप्त कर दिए। कहां? दारू पी करके, गांजा पी करके। धन कमा करके वेश्यालय चले गए, धन को बर्बाद कर दिए। शरीर बर्बाद, धन बर्बाद, परिवार बर्बाद, सबको बर्बाद करने के लिए नहीं धन कमाइए। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। लक्ष्मी के सूत्र 4, धर्म, अग्नि, राजा, चोर, और जेठे को नहीं दिया तो तीनों मचावे शोर। धन से दान धर्म का काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? राजा उस पर कर लेती है, सरकार टैक्स लेती है ना। कर कम लोग समझते, टैक्स सब समझते हैं। टैक्स लेती है ना, हर सामान हर वस्तु पर टैक्स लेती है, अपरोक्ष रूप से हम लोग देते हैं। उससे बचेगा। बहुत धन है, अरबपति खरबपति है, देखिएगा बच्चा जा रहा है, कोई परिजन है, अपहरण कर लिए, इतना करोड़ दीजिए उसके बाद छोड़ेंगे, और नहीं तो पहले संवाद भेज देते हैं, पहुंचा दीजिएगा।
तो बड़े बड़े सेठ साहूकार अभी भी देते हैं, ऐसा मत समझिए। इतना बड़ी बड़ी संस्था जो चल रही है, नेताओं की पार्टी जो चला रहे हैं, क्या समझते हैं कहीं वृक्ष है वहां तोड़ तोड़ कर लाते हैं? लाख रुपया 5 लाख 10 लाख देने तैयार रहते हैं, लो देते हैं। 10 लाख 20 लाख करोड़ की बात करते हैं, दे देते हैं। लेकिन जब आप धर्म काम करने के लिए कहेंगे, सत्संग हो रहा है, भंडारा हो रहा है, उसमें कम से कम 10,000 दीजिए, तो कहाँ है? नहीं है। एक दिन का भंडारा संभाल लीजिए, नहीं है। वो कौन देते हैं? आप इस बात को देखिए, जो गरीब है, मेहनत की कमाई करते हैं, वो जो दान करते हैं बड़ी खुशी खुशी, हृदय से, प्रेम से, समर्पण भाव से, और इधर जिसको 2-3 नंबर कमाई कहते हैं, वो दान करते हैं तो बार बार सोचते रहते, बेकार दे दिए, इसमें लगाते हो उसमें लगाते तो ये काम होता, देने के बाद ही पछताते हो वो। और देखिए, खास करके शोभा देवी के बारे में उतना नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि उतनी संपत्ति इसके पास नहीं है, फिर भी अपने धन को मोहित जी सपरिवार मिलकर के अपने धन का सदुपयोग किए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे पूरा पता नहीं है किस तरह से यज्ञ संपन्न हो रहा है, जैसा अभी मैं सुना हूं उसी के आधार पर बोल रहा हूं। तो धर्म काम में लगाए हैं, ये जो धन का सदुपयोग हुआ है कई हजार गुना बढ़ के इनके पास आएगा। जो जो दान करेगा वही उसको मिलेगा। अगर कोई वचन दान करते हैं, शब्द दान करते हैं तो शब्द मिलता है उसको, अन्न दान करते तो अन्न मिलता है, वस्त्र दान करते वस्त्र मिलता है, जमीन दान करते जमीन मिलता है। और कोई गाली दान करेंगे तो गालियां मिलेगा ना। दूसरे को कष्ट पहुंचा करके, दूसरे को दुखी करके आप चाहते हम सुखी रह जाए, संभव है? नहीं, ये संभव ही नहीं है। वो मिलेगा आपको, वो नहीं देंगे, कोई और देने वाले खड़े हो जाएंगे, लेकिन मिलेगा। इसलिए दान धर्म है, धर्म के अंदर दान आता है। इसलिए धन का दान कर रहे हैं और साथ साथ समय का भी दान किए हैं। समय का दान किसके लिए? अपने आप के लिए, ये दूसरे को नहीं दिए हैं। आप जो 1 सप्ताह से बैठ करके ध्यान साधना किए हैं, ये समय आप अपने लिए निकाल कर अपने लिए दान किए हैं। जरूर समय पर उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते होंगे। जो साधना शिविर का नियम है, 5 से 6, 10 से 11, 2 से 3, फिर 6 से 7, 5 वक्त ध्यान 1-1 घंटा करके। तो ये जो समय निकाले कर आप बैठकर ध्यान साधना किए हैं, तो जरूर आपका रास्ता प्रशस्त हो रहा है। आप अपने घर को जाने के लिए यहां से शुरू कर दिए, दूरी तय हो रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। पता कैसे नहीं चल रहा है? अभी तो हम लोग शहर आते हैं तो सवारी से आ जाते हैं, तो पहले लोग शहर आते थे पैदल, देहात में पैदल चलते थे या बैलगाड़ी से आते थे। और उसको जब चलना होता था तो 2-3 बजे ब्रह्म मुहूर्त उठकर चलते थे ताकि हम पहुंच जाए। और जब वहां से चलते थे पैदल, अंधेरी रात है, टॉर्च भी नहीं था, किस तरह से टटोल कर लाठी से चलते थे।
लेकिन जैसे छपरा शहर पहुंचते थे तो सूर्य का उदय होता था तो सब घर द्वार मकान महल सब दिखाई पड़ने लगता था। लेकिन अंधेरा में जो तय कर रहे थे तो बगल में बस्ती है, घर है, मकान है, दिखाई पड़ता था। अभी भी नहीं दिखाई पड़ता। कभी हम लोग कुहासा में पकड़ा जाते हैं ना सुबह सुबह, तो रोड नहीं झलकता है, धीरे धीरे गाड़ी चलता है, बगल में क्या क्या झलकेगा। अब आप ही बताइए, तो आप दूरी तय कर रहे हैं, अब बगल में घर द्वार को नहीं देख रहे, तो इसका मतलब ये हुआ घर द्वार नहीं है ना, वो छूटा ना सब। तो अंधकार मंडल से यात्रा शुरू होती है, तो जब तक अंधकार मंडल में यात्रा करते रहेंगे तभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। जिस दिन प्रकाश मंडल में प्रतिष्ठित हो जाएंगे उस दिन पता चलेगा कि हम यात्रा तय कर चुके हैं, अंधकार को पार कर चुके हैं, प्रकाश में प्रतिष्ठित हो गए, उस दिन ज्ञान होगा। तो बैठकर जो साधना किए हैं, ये क्या है? आपकी दूरी तय हो रही है। दूरी तय कौन कर रहे हैं? आपसे तात्पर्य है शरीर से नहीं, शरीर में रहने वाले से है, शरीर में रहने वाले जीवात्मा से है, ये दूरी तय कर रही है। आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं। हम लोगों का दो परिचय है। एक परिचय है शरीर का, जिसका आधार कार्ड बना हुआ है। बिना आधार का कोई काम होता है? और उसमें देखिए सब लिखा हुआ है, आपका नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, फिर गांव का नाम है, शहर का नाम है, जिला का नाम है, राज्य का, देश का नाम है ना। कोई मांग दे आपका परिचय क्या, तुरंत आधार बढ़ा दिए, तो शरीर का परिचय हुआ ना। और शरीर में रहने वाले का परिचय पता है। आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। ये अपना घर नहीं है, ये परदेश है। इसका नाम क्या है? परदेश। गुरबागी वाणी में आया है, जल लिप टोरे प्यारे जग परदेशवा, सुख कछु इहवा नाही। यह परदेशवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाही, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ क्लेश कछु नाही। तो अपने देश की जो यात्रा करेंगे, कहाँ हम कहाँ थे? हम थे निशब्द में। निशब्द से आ गए कहाँ? शब्द में। शब्द से कहाँ गए? प्रकाश में। अब प्रकाश से आ गए हैं कहाँ? अंधकार में। तो अंधकार के में रहने के कारण हम अज्ञान की अवस्था में हैं। यहीं से यात्रा शुरू होती है। हमको जाना निशब्द में, अंधकार से प्रकाश, प्रकाश सब से निशब्द में। यही दूरी को तय करना है। किनका? कौन दूरी तय करेंगे? जीवात्मा। तो बाहर में नहीं, आपके शरीर के भीतर में है, तो भीतर भीतर अंदर अंदर ये दूरी तय करनी होती है। इसी के लिए क्या है? ध्यान योग, जो 7 दिन बैठ करके आप लोग किए हैं। इसको लोग आसान समझते हैं। बैठना आसान है, बड़ा कठिन है। उसमें लिखा है, रघुपति भगत करत कठिनाई, और रघुपति भगत सुलभ सुखकारी। सुखकारी भी है, कठिनाई किसके लिए है? जो भेद को, जुक्ति को नहीं जानते हैं, राज को, रहस्य को, मर्म को नहीं जानते हैं, उसको कठिन मालूम पड़ता है। लेकिन जो भेद को, जुक्ति को, राज को, रहस्य को जानते हैं, उसके लिए सुलभ है, उसी के लिए सुखकारी है। एक महात्मा जी अपने मंदिर में बैठे हुए थे। महंत जी थे। महंत होते हैं तो बड़े मोटे तगड़े होते हैं, हम लोग दुबले पतले होते। रास्ते से कुछ मजदूर जा रहे थे। मजदूर ने देखा महात्मा जी आपस में बात कर रहे हैं, राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। देखो देखो, खा 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 के मोटा गया है, दूसरा का धन का उपयोग करते करते खा खा के मोटा गया कितना। महात्मा जी सुन ली, कैसे सुने तरह तो सकुचा गए, अरे आओ ना, बैठो। बैठ गए।
तो महात्मा जी पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? क्या बाबा हम लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, मजदूरी। अच्छा, अच्छी बात है। तो मजदूरी करती हो तो कितना देर काम करना पड़ता है? का यही 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। तो कितना मिलता है? 400 रुपया। 400 का? हाँ। तो मैं जो काम करता हूं वो काम करोगे? सिर्फ बैठने वाला काम है और कोई काम नहीं। बैठने वाला मतलब अभी जैसे मैं एक आसन से बैठा हूं ना, इसी एक आसन से ज्यादा नहीं, मात्र 2 घंटा बैठना है। 2 घंटा और हम 800 रुपया देंगे। 8 घंटा का 400 और 2 घंटा का 800 रुपया देंगे। दुना हो गया ना? अब आप बताइए, लोग बस कहते बाबा इतना काम करते हैं, बैठने के नहीं होगा, खाना भी देंगे, पहले खा लो बढ़िया से तब बैठना। तो खाना में क्या है? तो गरम गरम हलवा ला कर दिए खाने के लिए। हलवा कैसे बनाते हैं? घी, चीनी, पानी दे करके, और कुछ देते हैं? मात्रा क्या है? हम लोग क्या करते हैं, सूजी है इतना और घी है इतना डाल करके बना देते हैं। हलवा है कि लई है? घी की मात्रा और सूजी की मात्रा बराबर होना चाहिए। बराबर कम से कम आधा तो होना चाहिए। 1 किलो सूजी तो आधा किलो घी दीजिए कम से कम, कम से कम, और तब बनाइए। देखिए तो वही हलवा था, टप टप घी निकल रहा था और चीनी डाले थे। ये खाए न, खाते खाते तब न ये मोटा के इतना हो गए हैं। खाते खाते करे बढ़िया है, काम धंधा नहीं करना पड़ेगा, 800 रुपया मिलेगा, 2 घंटा बैठना, चलो बढ़िया से बैठेंगे। ये चारों पांचों मजदूर क्या किया, विचार करके आ गए महात्मा जी के पास। बाबा कहिए कहां पर बैठे? कहिए बैठो। तो बैठे का देखो, जैसे मैं शांत पूर्वक बैठा हूं, सिर गर्दन पीठ को सीधा करके ऐसे तुमको बैठना, हिलना डोलना नहीं है। कहा तुम बैठ जाएगा। बैठ गया। 15-20 मिनट जब हुआ ना, तो ये पैर तर 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 फाटने लगा। ठेकुना में दर्द, कमर में दर्द शुरू हो गया। दम साध करके 30 मिनट बैठा। अब 35 मिनट होते होते 2-3 गो उठ गया, और एक गो कम से कम 40 मिनट खींचा। अब मन अब होने वाला नहीं है, वो भी उठ कर खड़े हो। का क्या हुआ? अभी 1 घंटा नहीं हुआ, 1.25 घंटा तक नहीं बैठ पा। क्या बात है, क्या हुआ? हाथ जोड़कर कहते बाबा माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, ये काम हमसे नहीं होगा, नहीं होगा हमसे काम, माफ कर दीजिए। कभी तुम कह रहा था खा खा के मोटा गया है, राम राम जपना पराया माल अपना, तो हम तो दे रहे हैं तुम्ही को, लो ना। का बाबा माफ कर दीजिए, हमको नहीं होगा हमसे। सुनिए बाबा, 8 घंटा कुदाल चला सकते हैं, 8 घंटा धान काट सकते हैं, 8 घंटा पीठ पर बोरा उठा सकते हैं, लेकिन इट्टा पत्थर 8 घंटा उठा सकते हैं, लेकिन ये बैठने वाला काम नहीं होगा। कठिन है ना? कठिन है ना? पता चलता होगा साधक उनको। ये 5-5 घंटा समय समय पर कैसा लगता होगा? कैसा? ये अनुभव की बात है, बताएंगे जल्दी। कमजोरी को बताइए, छिपाइए मत। और कमजोरी को जब तक नहीं बताएंगे तो परीक्षा में पास होंगे, तो चोरी करेंगे आप। कठिन है। यही है असली भक्ति। ये ध्यान साधना जो करते अंदर की भक्ति है। इसमें जब आप सफल हो जाएंगे तो अनुभव की प्राप्ति होगी, क्योंकि ज्ञान 4 प्रकार के हैं: श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। अभी पाठ में क्या सुन रहे थे? निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा।
जब तक हरि परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो क्लेश दूर निशेष होने वाला नहीं है। एक भजन ये नहीं बोले ताली बजा करके उस वो हुआ गाना, ये भजन है कठिन वाला, ये करना। ये जब करेंगे तब आपको अंतिम ज्ञान है, अनुभव ज्ञान, उसकी प्राप्ति होगी। तब आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, बताएंगे कि किसमें कितना सुख है, कितना आनंद है, और दुख कैसे भागता है, सुख कैसे आता है, ये अनुभव की बात है। अपने अपने जीवन की अनुभव को सबको शेयर करना चाहिए। आजकल के बच्चे लोग क्या किए हैं, बूढ़े माता पिता दादा दादी के पास नहीं बैठते हैं। वो उनके मन में क्या, वो क्या जानता, बूढ़े हो गए, अब पुराने जमाने के है, हम लोग आधुनिक युग के हैं, कुछ महत्व दे रहे हैं। बैठो उनके पास, उनसे सीखो, अनुभव प्राप्त करो। ऐसा लोग नहीं करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं। और बुजुर्ग माता पिता दादा दादी को भी चाहिए कि बच्चे को बैठा करके अपना अनुभव शेयर करे, ताकि आने वाला उसका जीवन जो है सुखमय आनंदमय हो। इसके लिए भक्ति मानव का परम धर्म है। जीव का परम धर्म क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जिस तत्व के बारे में, सत्य स्वरूप के बारे में प्रातः काल के सत्य हमने सुना था। जीव का परम धर्म क्या है? परमात्मा की भक्ति। भक्ति करते हैं, सफलता क्यों नहीं मिल रही है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतु की प्रतिहता यो यात्मा संप्रसिद्धति। जीव का परम धर्म क्या है? परमात्मा की भक्ति। लेकिन भक्ति हम लोग करते हैं कौन सी? अहेतु की। भक्ति बतला रही है करने के लिए निस्वार्थ, निष्काम। अब भक्ति हम लोग करते हैं कौन सी? स्वार्थ सहित, स्वकाम। तो अंतर की यात्रा में अंतर की दूरी को तय कर पाएंगे? संभव है? एक दूसरे का उल्टा है। अभी पाठ में क्या सुन रहे थे? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनहु नाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कभू की जामा। बिना संतोष की कामना मिटने वाली है नहीं। यहां क्या? असंतोष। तो भक्ति हो गई कौन सी? संतोष वाला कि असंतोष वाला? सकाम की निष्काम? बोलिए। भक्ति हो रही है सकाम, स्वार्थ की निस्वार्थ। भक्ति हो रही है स्वार्थ, अस्वार्थ बस पंडित जी को धक्का मार के धक्का भगाए ना। आप लोग छोड़ेंगे क्या? उस समय आएगा तो तब समझेंगे बाबा है। आप लोग भी वो ढेला आ जाएगा इतना बड़ा, और लोग लूटने लगेंगे तो भागेंगे लोग लेने के लिए। वहां रहेंगे कोई? यहां हमको लगता है नहीं रहेंगे। हाँ, कोई कोई है ऐसे जो परम भक्त है, परम धर्म का पालन करने वाले बैठ सकते हैं, लेकिन पराया सब जाएंगे। बुरा नहीं मानेंगे, हम लोग हैं संत के संतान। और जो मैं कुछ बता रहा हूं संत की बात है, तो संत की बात संत के संतान नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे? तो सही ज्ञान, सही बात मैं ये कह रहा हूं। अभी जो भक्ति हो रही है सकाम भक्ति, अभी जो भक्ति हो रही है स्वार्थ सहित भक्ति,
निष्काम निस्वार्थ भक्ति नहीं हो रही है। निष्काम निस्वार्थ भक्ति जब आप करेंगे उसका लक्षण आपके अंदर में दिखाई पड़ेगा। तो क्या है? ज्ञानं वैराग्यम च यद हेतुकम। अहेतुकी भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है। जिसके जीवन में वैराग्य बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, तो समझ जाइए उनकी भक्ति बढ़ रही है। उनकी भक्ति निष्काम भक्ति हो रही है, निस्वार्थ भक्ति हो रही है। आप फसल लगाते हैं, बीज डालते हैं खेत में, तो क्या करते हैं? बीज डालकर छोड़ देते हैं कि निकौनी करते हैं, पटवन करते हैं, कीड़ा मकोड़ा लग जाता है तो एक्सप्रे भी करते हैं, समय पर उसकी रक्षा करते हैं, गाय भैंस बकरी चर न जाए। फिर जब पकता है, पकने के बाद काट करके फिर लाते हैं, आप पूरा तैयार करके वह फसल का जो फल है बनाकर जब आप खा लेते हैं तो कहते हाँ, अपने हाथ से लगाए हुए थे फसल, आज मुझको भोग लग गया, आज परिश्रम का फल मुझे मिला। कब? जब खाए, स्वाद चखे, तब अनुभव हुआ, तब ना। तो भक्ति का फल जो है वह मोक्ष है। क्या है? भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। महर्षि साई स्वामी जी वचन में है, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती, युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा। संसार सागर से पार होना चाहते हैं, आपको भक्ति करनी होगी। तो भक्ति कैसी? निस्वार्थ भक्ति, निष्काम भक्ति। मोक्ष पाना है तो भक्ति होगी निस्वार्थ, तब आप निष्काम, तब आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ऐसे नहीं हो सकता है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। गोस्वामी लिखा है, धर्म करने से क्या आती है? विरक्ति। कौन धर्म? जीव का परम धर्म भक्ति, निस्वार्थ भक्ति। विरक्ति आएगी। गोस्वामी लिखा है। वैराग है, त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग वस्तु का होता है। त्याग किसका होता है? वस्तु का, संबंध का। वैराग्य होता है मन में, मन से। साथ और संग। अभी हम लोग कहां हैं? संग में है कि साथ में है? कहां है? संग में है, सत्संग में है। ये तो ठीक है, उत्तर सही है, सत्संग में है। लेकिन है हम लोग साथ। सत्संग में है लेकिन है साथ। आप अपने अपने घर से आए हैं, एक जगह बैठकर सत्संग करेंगे, फिर अपने अपने घर को चले जाएंगे। साथ छूट गया ना? अभी साथ छूट गया। लेकिन आप यहां बैठे हैं और किसी से आपको प्रेम है और सात समुद्र के उस पार अमेरिका में कोई बैठे हुए हैं, तो यहीं से आपका मन उसका चिंतन करता है, मनन कर रहा है। मन कहाँ है? उसके पास। शरीर है यहाँ पर। शरीर साथ, मन से संग। शरीर से साथ, मन से संग। और आपका मन कहाँ फंसा हुआ है? आपका मन फंसा हुआ है विषय में, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द में। ये पंच विषयों में जो मन फंसा हुआ है, उसमें जो राग है, उनसे विराग हो जाए, उनसे विरक्ति हो जाए, उसी का नाम है विराग। जब सब विषय विलास विरागा, तब परमात्मा के चरण में अनुराग होगा। तो विरक्ति कहाँ? हम लोग बैरागी उसी को कहते हैं जो थोड़ा कुछ त्याग किए। त्याग क्या किए? अगर बार त्याग करो तो बैरागी हो क्या? त्यागी कह सकते हैं। हो सकता है यहां नहीं मिला कुछ, वहां नहीं मिला कुछ, लौट करके वही चले जाएंगे। कहा? वो टेम्पररी बैराग उसको कहते हैं। घर में हुआ खटपल, चट बाबा के मठ पर
मठ पे मिलल काम तो रमते राम, अब मठ पर मिलल फक्का तो गृहस्थी पक्का। एक बूढ़े बाबा थे, बूढ़ी, दोनों झगड़ा कर लिए और झगड़ा करने के बाद बोलचाल बंद। बूढ़ी बूढ़ा से नहीं बोले, बूढ़ा बूढ़ी से नहीं बोले। अब बेटा पोता से अलग रहते थे। अगहन का महीना था, चले गए धान काटने के लिए। अब गुस्सा में ज्यादा काम होता है। अब एक दिन बूढ़ा बूढ़ा भूखे रह गए। दूसरा दिन क्या किए, बूढ़ी अपना भोजन बना करके, जो देहात का नियम है, भोजन परोस करके कठोता, हाँ, थाली, कटोरा, पानी, ये सब लेकर के चली गई। बूढ़ी क्या की, पांत पर, धान के पांत पर रख दी और उधर की भाषा है मैथिली भाषा, वो बोलने लगी, जते सतबे के या सत्या न लियो, मरबे न तब अहाँ का पता चलत। जते सतबे सता लियो, सता लियो, मर दिया तब पता चलत अहाँ का। बुढ़ा कहते हमको क्या पता चलेगा, पता तो तुमको चलेगा। क्या पता चलेगा? वो कचिया होता है, हंसुआ, उठाकर पटक दिए, चलते हम बाबा जी बन जाएंगे। सीधे चले गए ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी में महंत जी से कहते, बाबा हम देख लिए सबको, बेटा को, पोता को, नाती को, पुतहू को, पत्नी को, सबको देख, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। अब हम लौटकर नहीं जाएंगे। महंत जी सोचते हैं भले एक टहलुक हो गया, टहल टिपोरा करेगा, मंदिर का जो नियम था सब बता दिए, उसको ऐसे ऐसे करना है, ये सब करना का एकदम करेंगे। और दही चूड़ा का दल आता था तो कभी कभी भोजन बनाना होता था। बूढ़ा तो 1 महीना 2 महीना खाए, पूरा एकदम मस्त हो गए। अब माघ का महीना आया, कड़ाके की ठंड जब पड़ने लगी तो बूढ़ा जो 3 बजे उठते 5 बजे 6 बजे। 1-2 दिन महात्मा जी आते हैं, कहते हैं अरे उठना था सवेरे, इतना लेट से उठते हो, दिनचर्या एकदम बिल्कुल फेल हो जाता है, सवेरे जाया करो। कहा बाबा नहीं देख रहे हैं कितना ठंडा है, हड्डी गलाने वाला ठंडा है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं उठ पाएंगे। कहा चौपटनाथ हो गया, ये वादा किया था, कुछ कर बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ। फिर 1-2 दिन के बाद जगाए नहीं जगे। एक दिन क्या किए, वो रात में जो पानी रखते हैं कमंडल में, समझिए फ्रिज से निकाला हुआ है, वही पानी ले आए कमंडल वाला, और कंबल जो ओढ़कर सोए थे हटा दिया, कपाड़े पर पानी ढाल दिया। जैसे ढारे बुढ़ा तो उठ कर बैठ गए। कहते हम तो सोच रहे थे महात्मा है, महात्मा महादुरात्मा है, शैतान है, अब बताइए ये जान मार देंगे हमको, कंबल भेंगे, अब ओढ़ेंगे क्या? ना, सीताराम सीताराम कहते हैं तो दही चूड़ा मिल जाता है, ये राम राम कहने से तो मिलता है, लेकिन काम कोई आसान नहीं है। रम रटनी से धन कटनी है बढ़िया, रम रटनी से धन कटनी है बढ़िया। सब फिर चले गए कहां? घर, वही बूढ़ी के पास में। घर भेर खटपट, चल बाबा के मठ पर। अब मठ पर मिलल काम तो रमते राम, अब मठ पर मिल फक्का तो गृहस्थी पक्का। अब इस बैराग से कहिए अंतर की साधना होगी। ऐसा बैराग अगर हो तो इस बैराग से मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी? संभव है? संभव नहीं है। इसमें क्या चाहिए? तीव्र वैराग्य चाहिए। इसलिए जितने साधक गण हैं सबों से मैं यही निवेदन करूंगा कि शरीर से साथ रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन मन को परिवार से, विषय से, सब से हटा करके कहां लगा रखिए? कहां लगा रखेंगे? अति दुर्लभ तन है मानुष का, सोई पारस ज्ञान विचारिए जी, गुरु मंत्र दियो दया करके, सोई श्वास में श्वास उतारिए जी, प्रपीत के ज्वाल प्रज्वाल करो और पाप के बीज को जारिए जी, दुख भंजन नाम निरंजन का कहो मत भूल बिसारिए जी। वो जो मंत्र आपको मिला है वो मंत्र में मन को लगा कर रखिए, हर वक्त मन से मंत्र का जप करते रहिए। मंत्र का जप करते रहेंगे मन को त्राण मिलेगा,
आपका मन परमात्मा में लगा रहेगा। कोई भी विपत्ति आएगी तो वो क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। इसलिए मन कहाँ रहना चाहिए? तन काम में मन, राम में। करते कर्म करो विधि नाना, असुरत रखो जहाँ कृपा निधाना। ये साधक का लक्षण है पहला। गुरु महाराज ने कहा था, अगर साधना प्रगति चाहते हो तो मानस जो कभी मत छोड़ना, जपते रहना। साइकिल चला रहे, मोटरसाइकिल चला रहे, गाड़ी चला रहे हैं, धान काट रहे हैं, घर का पोछा लगा रहे, घर का काम कर रहे हैं, माई दाई भाई बहन सबसे यही आग्रह है, निवेदन है कि मंत्र को कभी मत भूलिए, जपते रहिए। मानस जप, मानस ध्यान, ये जो दो क्रिया आंख खोल कर भी कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि योग क्रिया बिंदु ध्यान जो है ये आंख बंद कर किया जाता है। तो बैठ कर के इसका अभ्यास आप बढ़िया से कैसे करेंगे, इसके लिए अच्छे गुरु से, साधु जन से बैठ करके सीख करके तब कीजिए। क्या होगा? अंधकार फटेगा, प्रकाश होगा। प्रकाश में शब्द होता है, अरे प्रकार के शब्द में एक शब्द है, इसका नाम सार शब्द। यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गहि लीजे। उस शब्द को पकड़कर जहां से आप आए हैं वहीं आप चले जाएंगे। अपने आप का ज्ञान होगा, परमात्मा ज्ञान होगा। जो गया साहब को खोजने को, आपे गया हराय जी। समंदर के बीच बूंद बड़ा में गया समाय जी। जेहू जाने सोई दिहू जनाई, अजानत तुम्हें हो जाए। गुरु के वचन में है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरत कीजिए, भाव महा जन्म बहुरी नहीं लीजिए। इसलिए जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं, ईश्वर परमात्मा ज्ञान नहीं होगा। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा हमने मुर्शद का कदम छूकर। खुदा का पता लगाना हो तो खुद का पता लगा लेना। अपने आप का पता नहीं तो ईश्वर परमात्मा का पता नहीं। अपने आप की जो पता है वो लगाने की जो हम चलते हैं, उसी का नाम है साधना। शरीर साधन का धाम है, से मोक्ष का द्वार है। भगवान राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायर जही परलोक समारा। ये साधना भक्ति, ये ध्यान योग क्रिया है, इसको जो करते हैं वही असली भक्ति है जो आप लोगों ने किया है। तो मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों का अंदर बाहर दोनों प्रगति हो, यही मेरी शुभकामना है। साथ साथ हमारे श्रीमती शोभा देवी जी, उनके सुपुत्र विज्ञान और क्या क्या नाम है, सुमंगल, इतना सुंदर सुंदर नाम रखी है बच्चे सबका। मोहित, ये तो मोहित करने वाले हैं मोहित जी सब परिवार। इनकी माँ भी बहुत सरल है और बहुत भक्तिमती है। सब परिवार बहुत अच्छे हैं और इस तरह सत्संग करवाते हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इन सब परिवार के लिए, इसी तरह से इनकी वृत्ति बना रहे, सत्संग साधु में भजन करें और अपने साथ साथ उद्धार के साथ साथ औरों का उद्धार करवाएं। यही शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः जिन माता की पुण्यतिथि सुनते 29 तारीख को था, उन माता के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी जहे कि किसी भी रूप में हो, उनका कल्याण हो, उद्धार हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, सब परिवार में शांति रहे। और आप साधक गण के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आपका भी पुण्य उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहे, ताकि आपका भी लोक परलोक दोनों बने। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो श्रवण करेंगे। अब भजन होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, दो दिन में उड़ जाए नशाए जवानी का।
मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा ये जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा ये जवानी का। नशा ये जवानी का, नशा ये जवानी का, नशा ये जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा ये जवानी का। ये जीवन तेरा ऐसे पानी में बतासा जैसे। हम लोग का जीवन कैसा है? जब मार पड़ेंगी जम की तब बात करेंगे कैसे। ये जीवन तेरा ऐसे पानी में बतासा जैसे। जब मार पड़ेगी जम की तब बात करेंगे कैसे। तेरी मनमानी का, तेरी मनमानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा ये जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा ये जवानी का। उठ जागन कर अब देरी, क्यों करता मेरा मेरी। ये सुंदर काया तेरी बन जाए काठ की बेरी। उठ जागन कर अब देरी, क्यों करता मेरा मेरी। ये सुंदर काया तेरी बन जाए काठ की बेरी। तेरी मनमानी का, तेरी मनमानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा ये जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा ये जवानी का। निगुरा मत रहना भाई, निगुरे की कोट कमाई। संत शरण में जाकर तेरा जीवन सफल हो जाए। निगुरा मत रहना भाई, निगुरे की कोट कमाई। निगुरा किसको कहते हैं?
जो जीवन में गुरु धारण नहीं किया है वो कहलाते निगुरा। और निगुरा जहां बैठते हैं वहां की धरती अपवित्र हो जाती है। आप पवित्र कैसे होंगे? अंतर की जो साधना है वह है बिंदु ध्यान। जो छठी भक्ति बताए हैं भगवान श्री राम माता सबरी को, इंद्रिय निग्रह करने का, दमशील होना, ये सूक्ष्म सगुण साकार की भक्ति है। परमात्मा जो सूक्ष्म स्वरूप में है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। यही ज्ञान बताते हैं गुरु। इसीलिए गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। ऐसे गुरु अगर आपके जीवन में है तो आप है सगुरा। अगर ये गुरु आपके जीवन में नहीं है तो आप सगुरा नहीं है, आप क्या है? निगुरा। आप जहां बैठेंगे वहां की धरती अपवित्र हो जाएगी। और ऐसे व्यक्ति दान करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, धाम में जाते हैं, उसका जाना, दान पुण्य करना सफल नहीं होता, निष्फल हो जाता है। लक्ष्मीनाथ गोसाई जी कहते हैं उच्च कोटि के संत हुए हैं, बड़े चमत्कारी संत। बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीर्थ फल नहीं दाता। लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिनु, वृथा जीव जग जाता। और संत कबीर साहब ने कहा बिनु गुरु माला फेरता, बिनु गुरु करता दान। सो सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। इसलिए कहा निगुरा मत रखना भाई, निगुरे की कोट कमाई। संत शरण में जाकर तेरा जन्म सफल हो जाए। निगुरा मत रहना भाई, निगुरे की कोट कमाई। संत शरण में जाकर तेरा जीवन सफल हो जाए। तेरी अभिमानी का, तेरी अभिमानी का 2 दिन में उड़ जाए नशाए जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। 2 दिन में उड़ जाए नशाए जवानी का। ये पिंजड़ा हुआ पुराना, पल में पंछी उड़ जाना। सतनाम सुमर अब प्यारे, ये मौका हाथ न आना। ये पिंजड़ा हुआ पुराना, पल में पंछी उड़ जाना। सतनाम सुमर अब प्यारे, ये मौका हाथ न आना। तेरी मनमानी का, तेरी मनमानी का 2 दिन में उड़ जाए नशाए जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। 2 दिन में उड़ जाए नशाए जवानी का। नशाए जवानी का, नशाए जवानी का, नशाए जवानी का।
मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा ये जवानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा ये जवानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा ये जवानी का। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। MMB ऑफिशियल यूट्यूब पर यह सत्संग का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, कहीं भी ये देखा जा सकता है। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।